जय श्री कृष्ण। जय माता जी। कैसे हैं मित्रों? अभी हम बात कर रहे हैं ईशान कोने के बारे में। वास्तु के अंतर्गत ईशान कोण के बारे में बात करते हैं और कुलदेवी के अध्याय 2 में आज हम बात करेंगे कुलदेवी को कहाँ विराजमान करना चाहिए। घर के वास्तु में कुलदेवी का क्या स्थान है और उनको कहाँ विराजमान करना चाहिए। घर में उत्तर पूर्व का कोना कुलदेवी के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और बात करें कुलदेवी को विराजमान करने के लिए तो उनका स्थान ईशान कोने में पूर्व और उत्तर के बीच में पश्चिम की ओर मुँह करके उनका स्थापन करना चाहिए। कुलदेवी हमारी कुल की अधिष्ठात्री देवी होती है और वो सब पितृ के ऊपर भी वही होती है और हमारे कुल के अंतर्गत आती सभी जवाबदारियाँ और सभी तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए वही माध्यम होती है। तो हमको कुलदेवी की आराधना करनी चाहिए। कुलदेवी का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो ईशान कोने में होना चाहिए और उनका मंदिर आरस का ले सकते हैं आप। सबसे सर्वश्रेष्ठ में कुलदेवी का स्थान बनाने के लिए बोलूँ तो सवन की लकड़ी का मंदिर, छोटा सा हो लेकिन सवन की लकड़ी का मंदिर होना चाहिए। और घर की अंदर जो मंदिर होता है वो छोटा होना चाहिए और एकदम सुगठित और सुंदर होना चाहिए। जैसे कई लोग बड़े मंदिर बनाते हैं तो उनके पास ऐसी बड़ी बड़ी कोठियाँ होती है तो उसके अंतर्गत बड़े मंदिर बना सकते हैं। लेकिन घर के हम छोटे से घर में रहते हैं अगर तो एकदम छोटा सा जिसका देखे जाए तो 1.5 बाई 1 का या ऐसा छोटा मंदिर भी हम बना सकते हैं। और उसमें अभी अगर हमारे पास मूर्ति छोटी सी मूर्ति नहीं हो, जैसे 4 इंच के अंदर या 6 इंच के अंदर की मूर्ति हम लेके माता जी का स्थापन कर सकते हैं। लेकिन अगर मूर्ति हमारे पास नहीं हो तो हम माता रानी की फ़ोटो भी लगा सकते हैं और फ़ोटो की पूजा पाठ आराधना पूजन अर्चन सब कर सकते हैं। और इसके बारे में बात करें तो माता जी का स्थान सेवन की लकड़ी में क्यों होना चाहिए? जो सेवन की लकड़ी होती है वो एकदम पवित्र होती है, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। और वो जैसे अवन और सवन दोनों लकड़ी एकदम पवित्र मानी जाती है। मंदिर के अंदर भगवान की बैठक व्यवस्था के नीचे भी सवन की लकड़ी का ही उपयोग होता है और वो सबसे पवित्र और एकदम कारगर मानी जाती है। और देखा जाए तो सवन की लकड़ी उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगता, इस वजह से वो पवित्र मानी जाती है। और वो एकदम पोची होती है। जो साग की लकड़ी है, शीशम की लकड़ी इतनी हार्ड नहीं होती, एकदम नरम होती है और उसके ऊपर हम नाखून से अगर लाइन बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं, ऐसी होती है। और एकदम पीली होती है वो लकड़ी और वो देव के लिए अति आवश्यक और पवित्र मानी गई है। तो उस हिसाब से हम कुलदेवी के लिए, और कुलदेवी का कुलदेवी का मुंह किस तरफ होना चाहिए? तो कुलदेवी माता रानी कुलदेवी का मुंह पश्चिम की ओर होना चाहिए और हम जब पूजा करने बैठते हैं तो हमारा मुंह पूरब की ओर होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हम घर में बनाए ईशान कोण में पूर्व और उत्तर की बीच का कोना, जहाँ पे हम वास्तु में पानी की टंकी भी वहाँ पे लगा सकते हैं। और उसके ऊपर हम अपने घर में छोटा सा जो जैसे हमारे हिंदू शास्त्र में ऐसा तर्क दिया हुआ है कि भाई जैसे हमारे घर की स्त्रियाँ जो लेडीज़ होती है वो उस धर्म में आती है तो वहाँ पे नहीं जा सकते, तो वहाँ पे हम पर्दा लगा सकते हैं और माता रानी को उसका जो आभड़ सेट होता है वो नहीं लगता है और उनको कोई दोष नहीं लगता है। तो पर्दे का एक आवरण हम लगा सकते हैं या फिर तांबे का तार लगा के उसमें उसके ऊपर पर्दा हम लगा सकते हैं। और कुलदेवी के बारे में बात करें तो उनका जो स्थापन होता है वो पीले रेशमी वस्त्र, लाल रेशमी वस्त्र या सफ़ेद रेशमी वस्त्र के ऊपर करना चाहिए। और उनको भोग में निवेद्य में पेड़े या अपने जो गुजराती वगैरह सब होते हैं वो लापसी बनाते हैं या कुछ मेवा मिठाई वगैरह अपने कर्म के अनुसार, अपने श्रद्धा और भाव के अनुसार कुछ भी हम उसको निवेद्य उनको दे सकते हैं और उनका प्रसाद दे सकते हैं। और देखा जाए तो मंदिर का साइज़ कोई भी हो, हम अपनी श्रद्धा से, भाव से और अपने बहुत ही अच्छे अंतःकरण से पूजा पाठ कर सकते हैं। और उनके लिए भाव से, भक्ति से जितना भी करें हम उसके लिए श्रीफल का उपयोग सबसे ज़्यादा करें तो सबसे बढ़िया रहेगा। हर एक महीने में
जो बेस्ता महीना होता है उसके ऊपर हम 2 श्रीफल उनको चढ़ा के उनका प्रसाद धर के घर के लोग खाए तो सबसे अच्छा परिणाम मिल सकता है। और हमें उनसे कोई भी अपेक्षाकृत कोई पूजा पाठ या कर्म नहीं करना चाहिए। अनअपेक्षित पूजा पाठ और धर्म ध्यान करें तो उनका भाव हमारे प्रति बना रहता है और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो हमेशा समझ जाती है कि हमको क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है और हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, वो सब उनको पता ही होता है। तो हर वक्त सब बताते रहते हैं हमको ये चाहिए, वो चाहिए, हमको ये दे दो, वो दे दो, वो नहीं करना चाहिए। और जो भी हो पूरे भक्ति भाव से, श्रद्धा से, अंतःकरण पूर्वक की पूजा करनी चाहिए। और उनकी बैठक व्यवस्था है वो सेवन की लकड़ी के ऊपर ही करनी चाहिए। जैसे आजकल जो प्लाईवुड होता है, प्लाई होता है, उसका वो बना देते हैं। हाँ, उनका बैठक व्यवस्था हम अगर कुछ नहीं है तो हम सिर्फ सेवन की पाटला बोलते हैं, पाटला या बाजोट बोलते हैं उनको, उसके ऊपर भी उनकी पूजा पाठ या अनुष्ठान कर सकते हैं। और एक श्रीफल और तांबे के लोटे के अंदर 5 आम होता है, जो आम के पान होते हैं या आसोपालव के पान होते हैं, वो रख के उनके ऊपर श्रीफल का स्थापन करके भी पूजन कर सकते हैं कुलदेवी का। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते। कोई मूर्ति नहीं हो, फोटो नहीं हो तो उसके ऊपर भी माता रानी का स्वस्तिक बना के और ऐसे बाजोट के ऊपर हम तांबे का लोटा पानी भर के रख के उसके ऊपर श्रीफल और आसोपालव या आम के पान रख के उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। वो अपनी श्रद्धा के ऊपर अनुकूल है। और हर एक कुटुंब में, हर एक परिवार में, हर एक जो हमारे संस्कार है उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कुलदेवी के मंत्र जाप, अनुष्ठान वगैरह सब माना गया है। किसी को जैसे कार्तिक महीने में होता है तो किसी को नवरात्रि में होता है, तो 4 नवरात्रि होती है हर, तो उसमें अलग अलग प्रकार की अलग अलग अनुष्ठान और पूजाएं की जाती है। और वो अपने परिवार में हर एक की अलग अलग जैसे विधि विधान होता है उस हिसाब से करते हैं। और देखिए, उनके पास अपेक्षाकृत कुछ नहीं करना चाहिए। अनअपेक्षित काम करो तो अपने आप सभी सुविधाएं और साधन संपत्तियाँ अपने आप प्राप्त होती रहती है। और अगर कोई दुखी हो तो पहली माला जो है गणेश जी की करनी चाहिए, फिर कुलदेवी की माला करनी चाहिए, और फिर अंत में जो हमारे कुल देवता है उनकी पूजा करनी चाहिए। और अंत में श्री महामृत्युंजय मंत्र का एक संपूर्ण संपुट सहित का मंत्र जाप पूर्ण माला करनी चाहिए। उससे सभी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं और कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता और सबका अच्छा होता है और पूरे विश्व का उसमें भला होता है। अस्तु। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।